अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, जो न्यू है मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सुबह हम उठे थे, हमने नाश्ता वगैरह भी कर लिया था, सब कुछ। काम वाली आंटी काम भी करके चली गई थी, बस सहन धोया था तो उधर थोड़ा सा पानी पानी था, तो अम्मी ने थोड़ा सूखा पोछा मारकर उसे भी खुश कर दिया था। भाई नाश्ता कर रहे थे। मेरा तो सुबह कोई काम नहीं होता, खैर कभी मैं नाश्ता बना लेती हूँ, कभी अम्मी बना लेती हैं, लेकिन अब तो अम्मी ही बनाती हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं। और सुबह के बर्तन बहन धोती है, जो कि ये काम सुबह का मेरा था, और जो बहन का काम था वो काम वाली करती है। काम वाली लग गई थी तो उसका फिर इसलिए उससे अब सुबह के बर्तन धुलवाए जाते हैं। तो उसके बाद ये सारा काम तो इन लोगों का था, ये लोग अपना काम कर रहे थे। मैं फ्री थी तो मैंने सोचा मैं ऊपर धूप में चली जाती हूँ थोड़ी देर। ऊपर आंटी भी नाश्ता कर रही थी और ये एंग्री बर्ड से खेल रही थी, जो हम रात इसके टॉयस लेकर आए थे, उन्हीं से ये खेल रहे थे और नाश्ता भी कर रहे थे साथ साथ। मेरी खाला को तो काम वाली की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बच्चा है वो पोछा लगाने में माहिर है और एक बेटी है जो है वो झाड़ू लगाने में माहिर है। ऐसे ऐसे दे दो। किसको बना के खिलाओगे? आप ही को? कौन सी आप ही को? मुझे? अच्छा, इसकी रोटी बनाओगी, पराठा बनाओगी? हम्म, पाचा बनाओगी? अच्छा। हम्म, यही हूँ, ये लो आ गई। हम्म हम्म हाँ जी। खा लूँ? बन गया? अच्छा, लाओ दे दो। वाओ, अच्छा बनाया है। हम्म, खा लूँ? अच्छा, यम यम यम, खा लिया। ये लो। जा रहे तू? चलो। हमारी जो 3 कैट्स थी उनको अबू आज छोड़ कर आ रहे थे। अबू ने कहा था कि बस ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, अब इन्हें किसी होटल में छोड़ कर आ जाते हैं। इनको पकड़ना तो बहुत मुश्किल हो गया था। इन्होंने आधा 1 घंटा तो इतना तंग किया, हाथ ही नहीं आ रही थी। पकड़ पकड़ के हम थक गए थे। नहीं, बस ये छोटी थी, ये सबसे पहले हाथ में आ गई थी। इसे डब्बे में बंद किया। ये पतली है, बड़ी कहाँ है? बड़ी ये बड़ी है, वो मोटा है, पतली किधर है? खा दे। खा गया, खा गया। रोटी डाल दी। नहीं 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 नहीं। अबे। दूसरी में निकाल रहे हैं। वैसे ही हमारे क्या नाम है? पूछ तो नहीं। दूसरी कहाँ गई? इसने काटी है। ये दूसरी बिल्ली थी, ये गुलेरी पकड़ के लेके आई हुई थी। इसको मार तो दिया था, बस इसको मुंह में लेके घूमे जा रही थी, इसलिए इसको पकड़ना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। हम भाई बहन तो सारे डर रहे थे, हमसे तो पकड़ी नहीं जा रही थी। और उसके बाद अब्बू ने बहुत कोशिश की इसे, कि कभी एक चारपाई के नीचे, कभी दूसरी चारपाई के नीचे भागी जा रही है और कभी कमरे से निकल के ऊपर भाग जाती है। बस इसको ऊपर से लेके आते हैं तो नीचे कमरे में घुस के इसने बहुत तंग किया था। सब में लास्ट में ये पकड़ी गई थी और इसकी अम्मी, बस ये 2 हमें बहुत तंग करी थी। एक जो हमारी छोटी थी वो थोड़ी मोटी है, हेल्दी है, खैर वो लगती तो नहीं है छोटी, लेकिन वो सबसे छोटी बिल्ली है और वो हेल्दी भी बहुत है। वो पकड़ी गई थी, वो तो बस उसको पकड़ रहे थे और वो उसको आराम से बिठा रहे थे, वो बैठ गई थी आराम से डब्बे के अंदर। उसे क्या पता था बेचारी को कि घर से बेदखल किया जा रहा है उन्हें। कि इनकी अम्मा ये हाथ नहीं आ रही थी। ये अब्बू ने इसको डब्बे में डाला और ये छूट कर ऐसा भागी। उसके बाद हम काफ़ी देर तक इसका इंतज़ार करते रहे कि ये आए आए। उसके काफ़ी देर बाद जाकर इनकी अम्मी आई थी, जब इन दोनों को पकड़ लिया था, इन दोनों बच्चों को। इसको भी हमने काफ़ी देर बाद पकड़ा, जिस जिस बिल्ली ने गुलेरी ली हुई थी, उसे भी फिर पकड़ लिया था, भाई पकड़ के ले आए थे।
फिर अब्बू ने दोनों बच्चों को पकड़ के टोकरी में डाल दिया था और फिर टोकरी पे चारों तरफ से कपड़ा बांध दिया था ताकि ये खुले ना। तो इनकी अम्मी को कट्टू में डालना था। उसके बाद अब्बू अपना शूज़ डब्बे के ऊपर रख के खड़े हुए थे क्योंकि ये दोनों लड़ रही थी और लड़ते लड़ते यकीनन डब्बा खुल जाना था। दोनों इतना लड़ रही थी, डब्बे के अंदर गुस्सा आ रहा था कि उनको बंद किया हुआ था, इस वजह से पागल हुई हुई थी, दोनों एक दूसरे को मार रही थी। फिर जी इनकी अम्मी को भी पकड़ लिया था और पकड़ के उसको कट्टू में डाल दिया था, साथ में बोटियाँ भी डाल दी थी ताकि वो खाती रहे जब तक इसको इनको होटल छोड़ कर आते हैं। यहीं पर भावलपुर में खैरपुरी जो है रेस्टोरेंट है जो अभी ओपन हुआ है, उसी के नज़दीक एक मेरे ख्याल से होटल है, उधर छोड़ कर आए थे भाई और मामू जाके दोनों को। बस जहाँ भी रहें अल्लाह के अमान में रहें। खैर दिल तो नहीं कर रहा था छोड़ने का, लेकिन छोड़ना भी था क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग करने लग गई थी और फिर बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ थी, बिल्ला भी नहीं था। उसके बाद इन्हें बंद करके अब्बू ने भाई और मामू को दिया और भाई और मामू जाकर इन्हें होटल में छोड़ कर आए। कह रहे थे कि जब इन्हें छोड़ खोला तो ये डर कर सहम के छुप गई थी बिल्कुल ही कहीं। लेकिन खैर अल्लाह कभी किसी को अकेला तो नहीं छोड़ता, उन्हें भी नहीं छोड़ेगा, कहीं न कहीं से उन्हें रिज़्क भी दे देगा और उनकी हिफ़ाज़त भी करेगा इंशाअल्लाह। बस अल्लाह की अमान में रहें। उसके बाद मैं आई तो अब्बू उसका मकई और वो बाजरा उसका अब्बू ने आटा बनाया था, उनको पीस के उनका आटा बनाया और अम्मी ने ये जो सेवइयाँ होती है जो छोटी-छोटी होती है, उसको अम्मी ने क्या कहते हैं इसमें टमाटर डाल के और सच्चे मसाले वाली बना ली थी। हम तो कह रहे थे कि पुलाव बना लेते हैं, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं यही बना लेते हैं, ये भी पुलाव की तरह ही लगेगी। खैर बहुत अच्छी बनी थी, खाई तो। साथ-साथ ये गोश्त और आलू बॉयल कर लिए थे, ये कबाब के लिए किए थे क्योंकि मंडे है। मंडे से भाई के स्कूल ओपन हो रहे हैं, उनको लंच में देने के लिए कुछ तो बनाना था, तो अम्मी ने कहा कि इसके कबाब ही बना लेंगे। उसके बाद हमने इनको बॉयल किया और फिर बॉयल करके ठंडा किया उसको गोश्त वगैरह को। फिर मैंने अपनी प्लेट में डलवाया और फिर मैंने सुकून से बैठ के इसको खाया। बहुत अच्छा था ये, टेस्टी भी था। पहली बार खैर खाया था ये, अच्छा था लेकिन। फिर खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद मैं किचन में आई तो भाई ने ये बना भी लिया था जो चिकन और आलू बॉयल किए थे कबाब बनाने के लिए। तो उसमें मटर भी डाला था, धनिया, मिर्ची वगैरह जो डाली थी वो डाल के इसको अच्छे से पीसा। फिर जी 4 बज गए थे, अम्मी ने कहा कि शाम की चाय बना लो। तो फिर मैंने दूध निकाला, दूध की भी बर्फ़ जम गई थी क्योंकि फ्रिज चलाया हुआ था काफ़ी देर से, इस वजह से बर्फ़ भी जम गई थी। जी, दूध मैंने निकाल लिया था और दूध को फिर थोड़ा-सा पिघलने के लिए रख दिया चूल्हे पे ताकि वो पिघल जाए अच्छे से। फिर उसके बाद पत्ती चीनी डाल दूँगी। फिर जी हमने ये भी बना लिया था भाई ने, उसके बाद इसको हमने ढक के रख दिया था। अब इसके कबाब जो थे वो तो सुबह ही बनने थे। तो दूध भी पिघल गया था, उसके बाद मैंने इसमें पत्ती चीनी डाली और फिर चाय बनने के लिए रख दी थी। उसके बाद जी चाय भी बन गई थी, तो मैंने कप देखे तो कप भी बगैर धुले थे, फिर बर्तन भी धोने थे, मैंने कहा बर्तन तो मैं चाय पीकर ही धोऊँगी। तो कप जो थे सिर्फ़ कप धोकर मैंने निकाल लिए थे, उसके बाद मैंने थोड़ी-सी चाय डाली, मैंने चीनी पत्ती चेक करने के लिए कि सही है कि नहीं है, चाय पी के टेस्ट करी तो अच्छी थी। चाय बहुत अच्छी बनी हुई थी आज, वाक़ई लग नहीं रहा था कि मैंने बनाई है। खैर फिर उसके बाद मैंने कप में चाय बनाई और ये हमारे फूड बने। हम चाय पीने ही बैठे थे कि खाला आ गई थी, खाला ने आना था आज हमारे घर पे रुकने के लिए, तो वो भी आ गई थी। फिर जी हम उनसे मिले, ये खाला की बेटी थी और मेरी कज़िन भी साथ आई थी, मेरी जो दूसरी खाला की बेटी हैं वो भी साथ आई थी। तो फिर हमने उनकी चाय बनाई, फिर उनको चाय दी। जी, नानी ने दूध भी भेजा था हमारे लिए भी और ऊपर वाली खाला के लिए भी दूध भेजा था काफ़ी सारा। उसके बाद ऊपर गई तो खाला खाना बनाने की तैयारी करी थी आंटी के लिए। शाम का खाना उन्होंने गोश्त वगैरह सारा धोया, सालन बनाना था और खीर बनानी थी। प्याज़, टमाटर वगैरह भी खाला ने सब कुछ कट कर दिया था, बस गोश्त वगैरह भी धुल गया था। उसके बाद जी मैं तो चली गई थी नीचे क्योंकि नीचे मैंने जाना था, नीचे बर्तन थे इतने सारे। तो फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए, किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद मैंने आंटी जो लेकर आई थी माल्टे वो निकाले और फिर 2 माल्टे लिए, एक अपने लिए और एक अपनी कज़न के लिए। फिर हमने माल्टे भी खाए और साथ-साथ उसके मोबाइल में हम व्लॉग भी देख रहे थे मेरा। फिर जी 1-2 माल्टों में तो हमारा भरा नहीं था, फिर बहन को कह के हमने एक और मँगवाया और फिर वो भी हमने खाया। उसके बाद मेरी खाला के बच्चे हैं, तो एक बेटा है उनका और बेटी है माशाल्लाह। फिर दोनों वही भाई-बहन में शेयरिंग केयरिंग नहीं होती, वो बेचारी उससे फीडर ले रही थी और उसने नहीं दिया, ऐसा ही होता है। फिर मैं ऊपर गई तो शाम का खाना भी बन गया था, सालन बन गया था और खीर बनने के लिए अभी रखनी थी क्योंकि पहले सालन बना रहे थे, उसके बाद खाला ने कहा कि हम खीर बना लेंगे।
साथ साथ फिर दूध भी रख दिया था गर्म होने के लिए। दूध गर्म होने के बाद मैंने खीर का पैकेट दूध में डाल दिया था। उसके बाद मैंने उसे अच्छे से पकाया और इतना पकाया कि मैं और मेरी कज़न बातें करती रही। बाद में खाला आई तो खाला ने देखा वो खीर तो इतनी ज़्यादा थिक हो गई थी। खैर फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही सही है जैसी हो गई है अब, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। उसके बाद खाला ने रोटी शोटी बनाई, सालन वगैरह सब बन गया था। हमने खाना लगाया और फिर उसके बाद हमने खाना खाया। सब कुछ अच्छा था, सालन भी बहुत अच्छा बना हुआ था, खीर भी बहुत मज़े की बनी थी। फिर हमने खाना वगैरह भी हमने खा लिया था। फिर जी ज़ुबारिया मुझे गैलरी में लेकर आ गई थी कि आप ही हमने यहाँ खड़े होना है, इधर आ जाओ इधर। उसके साथ फिर थोड़ी देर गैलरी में खड़ी हुई। उसके बाद मेरी कज़न ने कहा कि हम बाहर वॉक करने चलते हैं। फिर उसके साथ मैं वॉक पर गई। वहाँ हम लोग आधा घंटा हमने वॉक की और खूब सारी बातें भी करी। बातें करते करते कहाँ पता चलता है कि घंटा हो गया या आधा घंटा हो गया। फिर हम जी आधे घंटे के बाद जब टांगों ने जवाब दे दिया तो फिर हम घर पर आए। घर पर आकर बस फिर सोने की तैयारी करी क्योंकि थक भी गए थे चलते चलते। फिर बस सोना ही कहाँ था, बातें करनी थी। चलिए जी, फिर इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।